नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी में। आज अपन जिस विषय की बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, वही अपना आगे अपन बढ़ते हुए इसमें बात करने वाले हैं। वो अपन पढ़ रहे थे संधि, और संधि में जो अपना अगला जो बिंदु रहेगा, देखो संधि में अपन ने स्वर संधि के भेदों की बात कर रहे थे। स्वर संधि के जो 4 भेद थे, उन 4 भेदों की चर्चा अपन ने कर ली थी। पहला भेद अपना जो था वो रहा था अपना दीर्घ स्वर संधि, दूसरा था गुण स्वर संधि, तीसरा था अपना वृद्धि स्वर संधि, चौथा था यण स्वर संधि। और जो अपना आज जो चौथा बिंदु रहता है, चौथा जो भेद रहता है स्वर संधि का, वो रहता है कौन सा? अयादि स्वर संधि। कौन सा है भाई? अयादि स्वर संधि। स्वर संधि देखो अपन ने जो है शुरू में ए को ले आए थे, फिर ई को ले आए थे, फिर ऊ को ले आए थे, इसके बाद में अपन ने री भी ले आए थे। लेकिन अपन ने अभी तक ए आई ओ औ को पहले नहीं लाए हैं। ठीक है, तो इसको समझना है थोड़ा सा। देखें, यदि ई के बाद में, यदि ए के बाद में ए है, ए के बाद में क्या हो? ए हो। आई के बाद में क्या हो? ए हो। ओ के बाद में क्या हो? ए हो। और औ के बाद में क्या हो? ए हो। इस ए का मतलब आपको समझना है असमान स्वर। इस ए का मतलब आपको क्या समझना है? असमान स्वर। अब देखो, अपने को इस अयादि में ध्यान ये रखना है, अय शुरू का जो शब्द है वो क्या है? अय है। शुरू का जो शब्द है वो क्या है? अय है। तो अपने यहाँ पर 4 बनने वाले हैं। कौन कौन से? एक होगा अय, एक होगा आय, एक होगा अव, और एक होगा आव। ये 4 जो शब्द हैं, यानी शुरुआत किससे हुई? शुरुआत होती है अय से। शुरुआत किससे होती है? शुरुआत अय से होती है। और यहाँ पर भी शुरुआत किससे हो रही है? अय से हो रही है। तो ये ध्यान में रखने चाहिए। अब इनका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बने, देखो एक एक की बात करता हूं मैं। अगर एक के बाद में ए है, एक के बाद में क्या है? ए है, यानी असमान स्वर की बात अपन करते हैं। यहां पर देखो एक किससे मिलकर बना है? ए धन ई से। ए धन ई से मिलकर क्या बना? ए बना। ए धन ई से मिलकर क्या बना? ए बना। अब देखो ये दोनों मिले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए है, ए के बाद में ई है, और यहां पर अगर आगे ए है, यहां पर आगे क्या है? ए है, तो मैं इस ए को तो पहले उतार दूंगा, ये लो उतार दिया, और इन दोनों को जोड़ दूंगा। इन दोनों को अपन ने आप यण संधि में पढ़ा होगा, ई और ए। ई और ए का मतलब क्या हुआ? ये हुआ। ई और ए का मतलब क्या हुआ? ये हुआ। तो इसका मतलब अपना क्या बन गया? अय बन गया। भाई अपना क्या बना? अय बना। अब देखो आगे बात करते हैं अय की। आगे बात किसकी करते हैं? अय की। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर इसके मात्रा नहीं है, इसके मात्रा है, मात्रा होने का मतलब अपने को क्या कर देना है? आ कर देना है, और आगे ये लगा देना है। अगर बड़ा ए आई है भैया, अगर ए न होकर आई है तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर ओ है तो यहाँ पर भी देखो, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। इसमें असमान स्वर हो तब आपको क्या करना है? अगर यहाँ पर ए न होकर ई हो, क्या हो? ई हो जाए, तब ई का क्या करेंगे अपन ने? आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आई। यानी यहाँ पर अपन जितनी मात्राएं लगाएंगे, इसमें अपन जितनी मात्राओं का प्रयोग करेंगे, उस मात्रा का प्रयोग इस य के साथ में हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं बदलना, इसमें सिर्फ इतना ही बदलना है कि अगर ए है तब ए रहेगा, अगर आई है तब आ जाएगा। इधर जितनी मात्राएं लगेंगी वो किसके लगा देंगे? इस य के लगा देंगे। इधर जितनी मात्राएं होंगी वो किसके लगा देंगे? य के लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ओ धन ए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ओ का जो निर्माण है, ओ जो बना है वो किससे बना है? ओ जो बना है ए धन ऊ से बना है। ए धन ऊ से क्या बना? ओ बना। ए धन ऊ से क्या बना? ओ बना। अब देखो ए के बाद में क्या है? ऊ है। उसके बाद में भी क्या है? ए है। अब देखो ये मैं पहला ए उतार लूंगा। मैं क्या करूंगा? पहला ए उतारूंगा। ये लो मैंने पहला ए उतार लिया। ठीक है, इसके बाद में मैं इसको और इसको मिलाऊंगा, यानी मैं इन दोनों में यण संधि करूंगा। क्या करूंगा? यण संधि करूंगा। जैसे ही मैंने यण संधि की, यहां पर क्या आ गया? उ है व। क्या आ गया? उ है व आ गया। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में संधि होगी तो क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। इस ए के जितनी मात्राएं होंगी, अगर यहाँ पर आ आता है तो अवा हो जाएगा, अगर यहाँ पर ई आती है तो अवी हो जाएगी। ठीक है, जितनी मात्राएं लगेंगी वो इसकी अपन लगा देंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, शुरुआत वाला ही अपन रख लेते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अगर बड़ा है, यहां पर अगर औ है, औ होने का मतलब अपने को क्या कर देना है, आ कर देना है, और वह जो है वो वैसा का वैसा आगे उतार देना है। यानी इसका और इसका दो याद रखो, बड़ा आएगा तो आ जाएगा, छोटा है तब ए रह जाएगा। इधर जितनी मात्राएं लगेंगी वह ये या वह के लग जाएंगे। चलिए अब एक एक उदाहरण को बड़ी आसानी से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, उसी से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उदाहरणों की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने देखो उदाहरण लिखा चयन, क्या लिखा, चयन लिखा। अब देखो ध्वनि किसकी ढूंढनी है, ध्वनि इन चारों की ढूंढनी है अपने को। ध्वनि किसकी ढूंढनी है, या तो ए की ध्वनि ढूंढनी है, या आय की, या आओ की, या आओ की। चयन, चयन ये आ रहा, ध्वनि आ रही है, किसकी आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है। कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है। देखो मैंने च को निकाल दिया, क्या बचा, ए, फिर क्या है य, फिर क्या है आगे न, इतना बचा है। अब इसके टुकड़े करेंगे, किसके करेंगे, ए के टुकड़े करेंगे। ए के जैसे ही टुकड़े करेंगे तो ए को इधर जाएंगे, ए के टुकड़े करेंगे तो उधर जाएंगे। अब यहां पर देखें ए के टुकड़े किए तो अपने को क्या करना है, ऐसे करना है। इसका मतलब इधर ए रहेगा और उधर ए रहेगा, इधर ए रहेगा और उधर ए रहेगा। अब ये ए है, ये किस में मिलेगा, आधा वर्ण है इधर, तो ये ए मिल जाएगा इसमें। तो ये तो हो गया चे, इसके आगे प्लस का निशान लगा देना। फिर क्या बच गया आगे ए, और फिर क्या बच गया न। इसका मतलब अपने इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, चे धन अन। यहां पर देखो विच्छेद का संधि करते हैं तब भी आपको ये देखने को मिलता है। अगर संधि न करके यहां पर विच्छेद पूछ लिया जाए तो यहां पर इस ध्वनि को ढूंढना है, किसको, ए की ध्वनि को ढूंढना है। ए की ध्वनि मिली, यहां पर इसको ऐसे टुकड़े कर देने और ऐसे टुकड़े करके इस प्रकार इसको मिला देना और संधि विच्छेद कर लेना। यानी आपको इनकी ध्वनि का ध्यान में रखना है कि ये कहां पर आ रहे हैं। जैसे मैं अगला लिखता हूं, एक इसका उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा पवन, मैंने क्या लिखा, पवन, पवन औ, किसकी ध्वनि आ रही है, यहाँ पे औ की ध्वनि आ रही है। किसकी आ रही है, औ की आ रही है। इसका मतलब औ यहां से काट लिया, इधर क्या रह गया, पै रह गया, इधर क्या रह गया, पै रह गया, औ निकाल दिया। उसके बाद में क्या रह गया, न रह गया। अब यहां पर इसके टुकड़े करेंगे, भाई इसका क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। इसके विच्छेद करेंगे, औ का विच्छेद करेंगे तो इधर क्या आएगा, ओ आएगा, इधर क्या आएगा, ओ आएगा, और उधर क्या आएगा, ए आएगा। इधर ओ आ गया, इधर ए आ गया। अब यहां पर देखो पै है, पै में क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा। पै में ओ मिला तो क्या हो गया, पो हो गया। यहां पर प्लस के बाद में क्या है, ए है, तो प्लस का निशान लगा दिया, ए लिख दिया। फिर क्या है आगे, न है, तो न लिख दिया। तो क्या हो गया, पो धन अन का क्या हो गया, पवन हो गया। अगला देखें, जैसे मैंने लिखा पवित्र, क्या लिखा, पवित्र। अब यहां पर देखें मात्राएं जो है वो किस प्रकार लगती हैं वो मैं बता देता हूं। यहां पर है पवित्र, तो यहां पर किसकी ध्वनि आ रही है, अवि की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है, अवि की। यहां पर ध्वनि जो है वो किसकी आ रही है, अवि की आ रही है। ये मैंने पहले भी बताया, अव को ढूंढना है, ई है तो यहां पर इसका मतलब यहां पर ई की मात्रा है, इधर क्या है, ई लगा हुआ होगा, तो यहां पर ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो पै को उतारा, पै के बाद में क्या बचा, अवि बचा। पै के बाद में क्या बचा, अवि बचा। अवि के बाद में क्या बचा, तेरे बचा। तो पै में ओ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पो, क्या बच गया, पो बच गया। फिर क्या है, अभी ई की मात्रा है तो यहां पर लगा दूंगा ई। फिर आगे क्या है, त्र है तो लिख दिया पो धन इत्र, क्या हो गया, पवित्र हो गया। यानी ओ होगा ही होगा, क्योंकि देखो ओ और ऐसे मिलकर क्या बना है, औ बना है, ओ लिखा। फिर ई आई, क्योंकि इधर ई लगी हुई है, ऑलरेडी ई लगी हुई है, इसका मतलब इधर ई लगानी है, इधर क्या करना है, ई लगानी है। फिर त्रय लिख दिया तो हो गया पौधन इत्र पवित्र, ठीक है। देखिए आगे लिखें हवन, हवन का क्या होगा, हो। देखो वह जहां पे आ जाए, अब जहां पे आ जाए, इसका मतलब ओ की मात्रा लगा देनी है। हो धन है, क्या होगा, अन, हवन, हो धन अन, क्या हो गया, हवन हो गया, ठीक है। लिखा नायक, नायक, यहां पर क्या है, आय है, क्या है, आय है। आय का मतलब अपने को मात्राएं कितनी लगानी है, दो लगानी है, क्योंकि आय का मतलब इधर क्या है, आई है, आई का मतलब नई होगा, नई धन है। यहां पर क्या है, अक है, तो क्या लिख दिया, अक लिख दिया। क्या लिख दिया, अक लिख दिया, तो यहां पर हो गया नायक, नए धन अक नायक,
अगला देखें, अगला है शायक। शायक का क्या होगा, देखें श है, इसका मतलब आ है, और आ का मतलब सही हो गया। सय धन है, यहाँ पर क्या है अक है, तो सय धन अक क्या हो गया, शायक हो गया। अगला देखें, यहाँ पर अगला है विनायक। विनायक, विनायक में क्या होगा, देखो यहाँ पर आय आ रहा है, क्या आ रहा है, आय आ रहा है, आय आ रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी, आय आने का मतलब है ए प्लस ए का मतलब अयादी संधि हो गई। अयादी आय आया है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वी उतार दिया, फिर न भी उतारूंगा। यहाँ पर आ की मात्रा है, इसका मतलब यहाँ पर दो मात्राएं लगेंगी। आई आया हुआ है, विनय धन है, फिर क्या बचा आगे, अक बचा, तो लिख दिया अक। तो विनय धन अक विनायक, विनय धन अक विनायक हो गया। चलिए आगे देखें, अगला एक दो उदाहरण और बता देता हूं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने लिखा धाविका। धाविका, तो धावी, यहाँ पर क्या हुआ है, आवी आया हुआ है, क्या हुआ आया हुआ है, आवी आया हुआ है। आवी आने का मतलब यहाँ पर पहले मैं ध को उतार लूंगा, ध को उतार लिया। अब देखो ध आवी वह किस में आता है, ओ या औ में से आएगा, तो यहाँ पर क्या है आ की मात्रा, आ की मात्रा आने का मतलब यहाँ पर क्या है, आई लगा देंगे, सॉरी औ लगा देंगे। तो धौ धन है, आवी आया है, इसका मतलब धौ आ गया, क्योंकि औ की मात्रा आएगी आवी, इसमें इधर जितनी मात्राएं हैं वो यहाँ पर जितना होगा उतनी मात्रा यहाँ लगेगी। तो यहाँ पर धौ धन है इका, ई छोटी है भाई, ई छोटी है तो अपन ई छोटी ही लिखेंगे। धौ धन इका क्या हो जाएगा, धाविका। देखो औ है, औ के बाद में ई, औ के बाद में ई का मतलब क्या आएगा, आवी आएगा, क्या आएगा, आवी आएगा। और आवी यहाँ पर है ही, आवी यहाँ पर है, इस आवी के जैसे ही टुकड़े किए, इधर औ आया और इधर ई आया। औ आया तो यहाँ पे ध के लगा दिया, और ई आया वो वहाँ पे का के पहले लगा दिया, तो धौ धन इका धाविका। ठीक है, इतने उदाहरण मेरे ख्याल से आपके समझ में आए होंगे। इतने उदाहरण आते हैं, इसका मतलब आपके इनमें से जो कोई भी उदाहरण आएगा वो आपके गलत नहीं होगा। एक और देख लो, भवती। भवती में देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, औ है, औ होने का मतलब ओ और ऐसे बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भय का ओ लगा दिया, भो हो गया, भो धन है। यहाँ पर क्या है, ए की मात्रा है तो ए लगा दिया भाई, इसमें क्या है ए की मात्रा है तो ए लगा दी, फिर ती को ऐसा का साथ बता देंगे। बहुधन इति क्या हो गया, भवती। बहुधन इति का मतलब क्या हो गया, बहुधन अति का मतलब क्या हो गया, भवती हो गया। इस प्रकार ये जो है, ये आज अपनी जो अयादी संधि है वो पूरी हो गई है। आपके समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट है कि ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से बताओ, इस प्रकार बताओ, है ना, तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लेना। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है, फिर मैं आपको आसानी से इसको और थोड़ा सा बता दूंगा। जब अपना अगला टॉपिक रहेगा, अगले जो अपन संधि पढ़ेंगे उसमें मैं थोड़ा सा इसको और बता दूंगा, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो। और बढ़िया से समझ में आ गया तो इससे संबंधित आपका प्रश्न किसी भी परीक्षा में, चाहे PSI की परीक्षा हो, चाहे रीट की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, क्योंकि इनमें जो है बच्चे समझ नहीं पाते कि कहाँ पर औ आ रहा है, कहाँ पर आय आ रहा है। सरल है लेकिन समझ में कम आता है, क्यों, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते। देखो यहाँ पे औ दिख रहा है कि नहीं, वो ध्यान नहीं देते, यहाँ पे तो उनको वही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को गलती नहीं करनी है, अपने को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी अगली जो संधि है उसकी अपन बात करते हैं। देखें, अपनी अगली जो संधि रहेगी वो रहेगी नंबर 2 पे, और वो है व्यंजन संधि। अपनी 2 नंबर की जो संधि रहती है वो कौन सी है, व्यंजन संधि। अब देखो, व्यंजन संधि में मैंने पहले ही बताया है कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। व्यंजन संधि उस संधि को कहते हैं जिसमें संधि में क्या हो, दोनों तरफ ही क्या हो, या तो व्यंजन हो, या एक तरफ स्वर और एक तरफ क्या हो, व्यंजन हो। तो वहां पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर व्यंजन हो सकता है, और व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन हो सकता है, स्वर या व्यंजन। यानी एक तरफ आपको हमेशा ही व्यंजन मिलेगा, एक तरफ आपको हमेशा ही व्यंजन मिलेगा। और व्यंजनों की कुल संख्या अपने कितनी है, व्यंजन जो है, व्यंजनों की संख्या है अपने 33। इन 33 व्यंजनों का प्रयोग ही कहाँ पर होगा, अपने व्यंजन संधि में। अगर आपको ये 33 ये आते हैं, और अगर स्वर भी है तो स्वर का मतलब स्वरों की संख्या अपने कितनी है भाई, स्वर अपन ने इतने दिनों तक पढ़े हैं, स्वरों की संख्या है 11। अगर आपको ये 44 वर्ण आते हैं, इसका मतलब आपकी व्यंजन संधि गलत नहीं होगी। यहाँ पर व्यंजन संधि के भेद नहीं दिए गए हैं, भेद न देकर यहाँ पर व्यंजन संधि के कुछ नियम वगैरह दिए गए हैं। इनमें से अपन जो 6-7 नियम जो अपने इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं की चर्चा अपन यहाँ पर
करने वाले हैं। जैसे उदाहरण में व्यंजन संधि के 2-4 दे देता हूं, जैसे दिगंबर, मैंने क्या लिखा, दिगंबर। अब यहां पर देखो आपको पता कैसे चलेगा इसका, देखो अपन मैं संधि विच्छेद कर देता हूं, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। ये अब यहाँ पर देखो आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर व्यंजन संधि है। देखो इसमें मैं जैसे जैसे नियम बताऊंगा उन नियमों के आधार पर मैं बता दूंगा कि किस प्रकार आपको इसकी पहचान करनी है कि कहाँ पर व्यंजन है, कहाँ पर स्वर संधि है। पहली स्वर जो संधि होती है अपनी, उसकी पहली शर्त यही है कि दोनों तरफ के जो शब्द हैं वो सार्थक शब्द होने चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। दोनों तरफ क्या मिलनी चाहिए, सार्थक शब्द मिलने चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो पहली शर्त तो हमारी ये रहती है। दूसरी शर्त यह है कि यहाँ पर ध्यान ये रखना, संधि विच्छेद कर लो भाई, दोनों तरफ सार्थक शब्दों के आधार पर संधि विच्छेद कर लिया। संधि विच्छेद किया उसके बाद में देखो कि पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है कि व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हलंत लगाया है इसके नीचे। हलंत लगाने का मतलब ये क आधा है, क आधा होते ही हमारे यहाँ व्यंजन हो गया। क्योंकि अगर इसमें एक ये हलंत नहीं होता तो यहाँ पर स्वर होता, तो यहाँ पर हलंत लगाया इसका मतलब यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। और इधर क्या है, इधर पहले से ही पता है आपको कि यहाँ पर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। इधर व्यंजन है और इधर स्वर है। इस एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर होने से क्या होगा, कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन होने से क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। एक एक नियमों की यहाँ पर अपन बड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक जो अपने नियम हैं उनको लिखते हैं और उनके उदाहरणों की बात भी अपन करते हैं। तो चलिए अपना जो पहला नियम है उसकी बात करते हैं। पहला नियम देखें, नियम नंबर 1। ये जो संधि है वो पूरी की पूरी नियमों पर रहेगी। तो यहाँ पर 6-7 नियम है, उनकी चर्चा अपन करेंगे। कई जो है वो 11-12 नियम भी लिखवाते हैं, लेकिन अपन जो मोस्टली जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं उन्हीं की चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखें नियम नंबर 1 क्या कहता है कि यदि क च ट त प, देखें यदि क च ट त प, यानी ये क्या रहा, ये अपने जो 33 जो वर्ण हैं उसमें अपने जो 5 वर्ग हैं, 33 वर्णों में जो अपने 5 वर्ग हैं उन पांचों वर्गों के ये क्या है, प्रथम वर्ण है। उन पांचों वर्गों के क्या है, ये प्रथम वर्ण। तो यहां पर बात कर रहे हैं क च ट त प। यदि क च ट त प के बाद का मतलब प्लस का निशान, प्लस के निशान के बाद में, यदि क च ट त प के बाद में किसी भी वर्ग का कौन सा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, कौन सा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण। फिर नीचे लिख देता हूं य र ल व या है हो, या कोई स्वर आए। दोबारा से देखें, यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो, या य र ल व है, या कोई स्वर हो, तो देखो क्या होने वाला है। अगर ये स्थिति बने, कौन सी वाली, ये वाली स्थिति बने, क च ट त प के बाद प्रथम वर्ण है अपने वर्ग का, फिर कोई भी वर्ग हो उसका या तो तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण। तीसरा चौथा वर्ण देखो पहले का जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं क ख ग घ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहां पर देखें ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है, जो ये वर्ग है क वर्ग है, इसका पहला वर्ण क है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, ठीक है। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो क के बाद में ग आ जाए, क के बाद में ग आ जाए, क के बाद में घ आ जाए, या क के बाद में ए आ जाए, तो यहां पर देखो ये जो वर्ग हैं वो अपने वर्ग के, देखिए
तो क्या होने वाला है रिजल्ट इसका, क्या आने वाला है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में ये बदल जाएगा। देखो यहां पर बात हम इस प्रथम वर्ण की कर रहे हैं, किस वर्ण की कर रहे हैं, बदलेगा कौन सा, ये वाला बदलेगा, इस वर्ण का तीसरा वर्ण आएगा। देखो अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, क्या दिया था, दिगंबर, मैंने क्या दिया था, दिगंबर दिया था, और इसका मैंने लिखा था दिक धन अंबर, मैंने क्या लिखा था, दिक धन अंबर, इसका संधि विच्छेद मैंने किया था। देखो यहां पर बात क्या कर रहे हैं, कैचा टतपे के बाद में तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए, स्वर भी लिखा, यर अलव है में से भी कोई हो सकता है। तो यहां पर देखो कै है भाई कै, ये रहा, कै के बाद में क्या है, ए क्या है, ए स्वर है, ए क्या है, स्वर है। इसका मतलब ये सटीक बैठ रहा है, कैचा टतपे के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, यानी कोई स्वर भी आ सकता है, स्वर आ रहा है। तो प्रथम वर्ण, यहां पर मैं वो भी लिख देता हूं, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण का मतलब इधर वाला, ये वाला वर्ण अपने वर्ग के, ये वाला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में, तीसरे वर्ण में। इसका तीसरा कौन सा है, इसका तीसरा कौन सा रहेगा, ग रहेगा। यहां पर क्या आया है, दी लिखा, फिर आधा ग आया, क आधा है तो ग भी आधा ही आएगा, क्योंकि आधा रहेगा तभी व्यंजन रहेगा, वरना तो उसमें आगे स्वर आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, ग है, तो ग आधा लिखा, आधा लिखने के बाद में इधर ए है। अब आपको पता होगा इधर व्यंजन हो और उसके बाद में अगर कोई स्वर है, आधा व्यंजन हो उसके बाद में अगर स्वर है, तो वो स्वर किस में मिल जाता है, व्यंजन में मिल जाता है। किस में मिलेगा, व्यंजन में मिलेगा। और जैसे ही व्यंजन में मिलेगा, ये जो ग था वो पूरा लिख दिया, यहाँ पे पूरा लिख दिया, फिर आगे रहा अंबर। ठीक है, तो दिक प्लस अंबर का क्या हो गया, दिगंबर। बिल्कुल उदाहरण सही बैठता है। चलिए इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आगे देखें, आगे अपना है, मैंने एक और उदाहरण लिखा है यहां पर, उद्यान। क्या लिखा, उद्यान। यहां पर देखो क्या आया है, द आया है, क्या आया है, द आया है। तो यहां पर देखें, संधि विच्छेद करते हैं। देखो अपने को यहां पर, अब मान लो यहां पर तो यह संधि विच्छेद किया हुआ था और अपने को पता चल गया कि इधर क है और इधर है। यहां कैसे पता चलेगा, यहां पर पता करने के लिए आपको चीजें ढूंढनी होंगी, ये वाली। अब ये वाली कौन सी मिलेंगी, देखो या तो आपको कोई स्वर मिलेगा, जैसे यहां पर अपने क्या मिल रहा था, यहां पर देखो अपने मिल रहा था तीसरा वर्ण, यहां पर क्या मिल रहा था अपने को, तीसरा वर्ण मिल रहा था। यहां पर भी अपने को कौन सा वर्ण मिल रहा है, तीसरा वर्ण मिल रहा है। यहां पर भी कौन सा वर्ण मिल रहा है, तीसरा वर्ण मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यहां पर तीसरा वर्ण मिल रहा है। तो यहां पर सिर्फ क्या ढूंढना है, या तो तीसरा चौथा वर्ण ढूंढो, या य र ल व है, या कोई स्वर ढूंढो। स्वर तो ढूंढना नहीं होगा क्योंकि स्वर तो व्यंजन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हाँ अकेला भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन स्वर के टुकड़े नहीं कर सकते अपन। स्वर के टुकड़े करेंगे तो स्वर संधि में चले जाएंगे भाई, स्वर के अगर टुकड़े करेंगे तो वो स्वर में चला जाएगा, लेकिन व्यंजन के जब टुकड़े करेंगे तो वो व्यंजन संधि में ही होगा, चाहे एक तरफ स्वर हो चाहे एक तरफ व्यंजन हो। ठीक है, तो उद्यान में देखो क्या होगा, मैंने यहां पे लिखा उ, द का तीसरा है द, तो इसका पहला कर देना है। द का पहला क्या होता है, त थ द, त थ द, तो मैंने यहां पे लिखा उत। क्या लिखा, उत लिखा। ठीक है, उत प्लस से आगे क्या है, आगे क्या बचा है, यान बचा है। क्या बचा है, यान बचा है, तो हो गया उद्धनयान उद्यान। संस्कृत में इसको उद्धनयान भी बोलते हैं, उद्धनयान भी कहते हैं, तो उद्यान बन जाता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में अपने यही रहेगा, उद्धन यान का क्या हो जाएगा, उद्यान हो जाएगा। यहां पर देखें, अब इसको वापस भी तो बनाना है। मान लो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद को वापस क्या करना है, संधि करनी है। संधि करेंगे तब क्या करेंगे, ये जो तय है, तय का तीसरा कौन सा है, द है, सिर्फ उतार दो। इधर क्या है, इधर ये आ ही रहा है, ये है भाई, इधर पहला वर्ण है और इधर ये है, तो हो गया उद्धनयान उद्यान। आगे देखें, एक उदाहरण और है, ऋग्वेद। इसका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ऋग्वेद, ऋग्वेद। अब यहां पर देखो क्या मिल रहा है, ग मिल रहा है, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण अपने को यहां पर मिल रहा है। तो मैं लिखूंगा इसका ऋक, ग का पहला क्या होगा, क होगा, ग का पहला क्या होगा, क होगा, तो ऋक लिख दिया। प्लस आगे क्या बचा है, वेद बचा है, तो वैसा का वैसा उतार दो। ढूंढना है कि ये कैसे हुआ, तो इधर पहला वर्ग है और इधर वह है, यहां पर पहला वर्ग और इधर वह, तो हो गया ऋक धन वेद ऋग्वेद। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से।
चलिए एक दो उदाहरण और बता देते हैं आपको। देखें, मैंने लिखा सडानन, क्या लिखा? सडानन लिखा है। देखें यहां पर तीसरा ढूंढना है, बस ध्यान ये रखो, तीसरा चौथा या जो है ये लवय है ये ढूंढने हैं। यहां पर क्या है? तीसरा है। तो मैंने लिखा स लिख दिया, स के बाद में क्या है? डे है, डे का पहला क्या होगा? अरे डे जो है उसका पहला क्या होगा? टे होगा। तो सट धन क्या रहेगा आगे? आनंद। सट धन आनंद क्या हो गया? सडानंद। टेक का डे हो गया, डे होते डे में आ मिल गया तो हो गया डा, और लिख दिया आगे नन। सट धन आनंद सडानंद। आगे देखिए, अगला है भवदीय। भवदीय का क्या होगा? देखो यहां पे द आ रहा है, इसका मतलब तीसरा है, और देखें बन भी रहा है भय व त। भवत धन है, भवत धन किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा भाई? ई की मात्रा है। बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है, और लिख दिया भवत धन ये भवदीय। भवत धन ये का क्या हो गया? भवदीय हो गया। देखें टुकड़े करना सीखें, संधि करना भी सीखें, दोनों चीजें आनी चाहिए। संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए, संधि करनी भी आनी चाहिए। अब मैं एक संधि विच्छेद लिखता हूं, फिर आप इसको करेंगे, ठीक है? तो यहां पर मैं लिखता हूं शप धन द। शप धन द का क्या होगा? देखो यहां पर श है तो श को सीधा उतार देंगे। फिर प है, प के बाद में क्या आ रहा है? तीसरा वर्ण आ रहा है। पहले वर्ण के बाद में तीसरा वर्ण आ रहा है, इसका मतलब इसका तीसरा आएगा, इसका तीसरा आएगा, इसका तीसरा नहीं आएगा। इसका तीसरा क्या होगा? ब होगा। आधा है तो आधा ही उतारेंगे। आगे क्या बच गया? द बच गया। तो शप धन द का क्या हो गया? शब्द हो गया। इतना समझ में आया होगा। और देखें एक दो, वाक धन जाल। वाक धन जाल। देखो इधर क है, क का तीसरा लिखना, तो वा उतार दिया। यहां पर देख लेना जय वगैरह सारे मिल जाएंगे, तो वा उतार दिया। फिर क का तीसरा क्या होगा? ग हो जाएगा। आधा ग ऐसे लिखा जाता है। फिर आगे मैंने लिख दिया जाल, तो हो गया वाक जाल। देखो यहां पर भी व्यंजन आ रहा है, यहां पर भी व्यंजन है, ठीक है? यहां पर व्यंजन है, यहां पे स्वर है, यहां पे व्यंजन है, यहां पे स्वर है, ठीक है? यहां पे व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, ठीक है? तो यहां पर क्या रह गया? वाक धन जाल, वाकजाल हो गया। एक लास्ट और बता देते हैं, सदुपयोग। सदुपयोग मिल रहा है द, तो यहां पर लिखेंगे सतधन, सतधन उपयोग। सतधन उपयोग। देखो कैसे हुआ? द की जगह अपन लाए तय, तो हो गया तय। फिर उ की मात्रा बच गई, तो उ आगे लगा दिया और प्रयोग हो गया। सदधन, सतधन उपयोग, सदुपयोग। सदधन उपयोग भी हो सकता है, ठीक है? दोनों ही सही रहेंगे। परीक्षा में जिस प्रकार आएगा उसी प्रकार का अपने को जवाब दे देना है। तो मेरे ख्याल से आज की जो क्लास है वो बहुत हो गई होगी। आधे घंटे की क्लास ही आप ले पाते हैं, उससे ज़्यादा तो लेते नहीं हैं। और अभी तो जो है बहुत कम आप क्लास लेते हैं। मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज़्यादा क्लास ले रहे हैं, यानी मेरे जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो कम क्लास ले रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बहुत ज़्यादा क्लास ले रहे हैं, यानी वो पूरी भी देख रहे हैं। तो उन सब से मेरा निवेदन रहेगा कि वो इस YouTube चैनल HS स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियोज़ आएँ, वीडियोज़ का मैंने पहले ही शेड्यूल बता दिया कि वीडियो अपना जो वीडियो है वो 8:15 प्रतिदिन 8:15 बजे, मॉर्निंग को 8:15 बजे अपने को आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप सीधे पहले अगर देखते हैं तो वहाँ पर स्ट्रीम वगैरह चल रही होती है, प्रीमियर रूप में वहाँ पे मैं चलाता हूँ, तो वहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद में भी ये यूट्यूब पर क्लास रहती है अपनी, इसको जब आप चाहें तब आप देख सकते हैं। और मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सबसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी प्रतिदिन ये क्लासें लें, ताकि आपका जो सिलेबस है वो छूटे नहीं। देखो कक्षा 6 से लेके 10 तक तो ये अपने संधि होगी, ठीक है? तो उनको तो पढ़ लेना है, उनको तो तैयारी उनकी अच्छी होगी, ठीक है? जब स्कूल में पढ़ाएंगे तब और बढ़िया हो जाएगा। तो उन सब से मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल HS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।